ओ कि मैं कौन हूँ, प्यार करूँ, इतना प्यार करूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। हाथ को उठा के प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ। आइए मिलकर सभी बोले, प्यार करूं, इतना प्यार करूं, रोटी अभी तो जाने जाऊं कि मैं कौन हूँ। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ। ज़हनसीब हूँ मैं, पुरुम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं। मिलकर बोले, सभी मिलकर बोले, सहनसीब हूँ मैं, पुरुम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं। तेरी बारगाह में बीत जाए सारी उम्र, तेरी बारगाह में बीत जाए सारी उम्र। आइए आज मिलकर बोले, ज़हनसीब हूँ मैं, पुरुम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब मैं। अपने हाथों को उठा के प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ। मिलकर बोले सभी, प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ। सच में प्रभु, अब एक बार हृदय की गहराई से आज इसके नाम को ऊंचा उठाएं और आज बोले मिलकर, जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। प्यार करूं, इतना प्यार
भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, प्यार करूं ना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ। सच में पवित्र आत्मा प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपको आदर देते हैं प्रभु। केवल एकमात्र प्रभु आप ही आदर, महिमा और स्तुति के योग्य प्रभु। हम आपसे बेहद प्रेम कर सके प्रभु। सारा आदर महिमा प्रभु मैं आपके नाम को देती हूँ प्रभु। हम आपसे प्रभु दिल की गहराई से प्रेम कर सके, आत्मा और सच्चाई से हम आपसे प्रेम कर सके प्रभु जी। हमारे प्रेम की बढ़ोतरी होने पाए प्रभु जी। आज हम दुगना दुगना और दुगना प्रेम प्रभु आपसे कर सके प्रभु। सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हैं और इस प्रार्थना को, इस आराधना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। So we already learned about what is going to happen immediately after rapture in the heaven. तो हमने पिछले हफ्ते सीखा कि उठाए जाने से तुरंत बाद स्वर्ग में क्या चीजें हो रही है, उसके बारे में हमने आज सीखा। So the two main things, one is the judgment of believers, the other one, immediately following rapture, the judgment of believers will happen. That is not for, our condemnation, but to give us rewards. And the second thing that is going to happen is, immediately after following rapture is the marriage supper of the Lamb. तो उठाए जाने के तुरंत बाद जो विश्वासी, जो लोग उठाए जाएंगे, उनको न्याय होगा। ये न्याय दंड के लिए नहीं है, बल्कि हमको जो कार्य हम इस पृथ्वी पर किए उसके प्रतिफल हमको मिलने वाला है। एक घटना ये है। दूसरी घटना वो होगी जो मेमना का विवाह है, वो ये दोनों हम उठाए जाने के बाद तुरंत होगा। Amen. So every word that we are speaking, while we are here in this body, we need to give an account, and also our deeds, how we spend our time, health, wealth, and talents. तो जो कार्य हम इस शरीर पर करते हैं, जो भी करते हैं, उसकी हिसाब हमें उस समय देना पड़ेगा जिस समय मैं और आप यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे, जो गुप्त में जो यीशु मसीह आते हैं। Amen. So we notice that, based on our work, we can work in the ministry, but if we are not working with a pure heart, to glorify God, it is not good, right? What will happen during this judgment is, it is like a wood, hay, and stubble, and it will not last. तो यदि हम सेवा करते हैं ना, यदि आप और मैं पूरे मन से नहीं करेंगे, तो हमारी सेवा ऐसा हो जाएगी, लकड़ी, घूस और घास की तरह होगी, जो प्रभु के समूह में ठहर नहीं पाएगा। Amen. So, but we need to have a pure heart and good conscience and sincere faith. तो हमारे अंदर एक अच्छे विवेक होना चाहिए, अच्छे हृदय होना चाहिए, जब हम प्रभु की सेवा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। We need to have faith, hope, and love versus, fleshly ambitions, personal ambition, competition, and envy. तो विश्वास, भरोसा और प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए जब हम प्रभु की सेवा को करते जाते हैं। Amen. So the different types of crowns we learned last week: crown of righteousness, crown of rejoicing, crown of glory, crown of life. These all crowns we learned last week is incorruptible. तो पिछले हफ्ते जो 4 मुकुटों के बारे में हमने जो सीखा, धार्मिकता का मुकुट, खुशी का मुकुट और महिमा का मुकुट और जीवन का मुकुट, ये नाशवान नहीं है, मतलब ये मिट नहीं जाएगा, ये आपके जीवन में हमेशा रहेगा। Amen. So the second thing, important thing that is going to happen in heaven immediately after rapture during the 7 years is the marriage supper of the Lamb. We can learn that we can read that in Revelation chapter 19, 7 through 10. तो हम एक तो सीख चुके हैं कि हमें प्रतिफल मिल रहा है, अब दूसरा है मेमने की विवाह।
तो इसको आप अपना बाइबल खोल लीजिएगा, प्रकाशिक वाक्य 19 अध्याय उसका 7 से लेकर 10 तक। Yeah, if anyone have it, प्रकाशिक वाक्य 19 7 through 10. 7 से लेकर 10 तक। जल्दी से पढ़ बेटा। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वह है जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैंने उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का सगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा। So let us rejoice and be glad and give him glory, for the wedding of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. Who is the bride? तो यहाँ पर जो वचन लिखा है प्रकाशिक वाक्य 19 अध्याय उसके 7 पद में कि आओ मगन हो जाएं, ताकि मेमने का विवाह आया है और दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया। तो कौन है दुल्हन? Who is the bride? आप जवाब दे सकते हैं, अपना माइक खोलकर जवाब दे सकते हैं। The bridegroom is our Lord Jesus Christ, right? And we will not understand everything, because we are in this body right now, and we relate it to our earthly things we know. But the bridegroom is Jesus Christ, and the bride is the church. तो हम शरीर में रह रहे हैं, इस शरीर के द्वारा हम उन चीजों को नहीं समझ पाएंगे जो आत्मिक चीजों को समझना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और उसकी कलीसिया उसकी दुल्हन है। Amen. So during the 7 years, two main things happening. One is the judgment of the believers, which is reward, and we are going to get the reward during that time. And the second thing is the marriage supper. Those are the two things that is happening in heaven. And in parallel, during the 7 years, in this year, a lot of things will happen. तो हम स्वर्ग में जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में तो हम सीख रहे हैं, जैसे उठाए जाने के तुरंत बाद विश्वासी लोगों का न्याय होगा और उनको जो काम करते हैं उनका प्रतिफल मिलेगा, और उसके साथ साथ मेमने का विवाह भी होगा, जो कलीसिया यीशु मसीह के साथ जुड़े जाएंगे। लेकिन उसी के साथ जो 7 साल वहां पर कुछ हो रहा है, तो धरती के अंदर भी नाशवान चीजें भी होने लगती है। Yeah, so I want you to take turns, 3 people. One of you read Luke chapter 17. You need to write it down, 34 through 36. One of you read that. लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 34 से लेकर 36 तक एक जना निकाल लें। नेक्स्ट वर्स पास्टर। Other person you need to read Matthew chapter 24 verse 21. दूसरा व्यक्ति मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 21 पद को निकाल लें। Yeah, another one, Daniel, book of Daniel chapter 12 verse 1. तो तीसरा दानियल की किताब 12 अध्याय उसका 1 पद। जल्दी से तीनों अध्याय को जल्दी पढ़ लीजिएगा, 17 का 34 और 36। लूका 17 का 34 और 36। मैं तुमसे कहता हूँ, इस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 जन खेत में होंगे और एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। Amen. And the other one, Matthew 24:21. 24 का 21। मत्ती 24 का 21। क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। And Daniel chapter 12:1. दानियल की किताब 12 अध्याय उसका 1 पद। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा
जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ ना होगा। परंतु Yeah, that's good enough. Yeah, thank you. So we can see a terrible condition, confusion and panic condition is happening here in this earth. तो आप देख सकते हैं एक क्या बोलते हैं कंफ्यूजन ना, मतलब ऐसी चीजें हो रही है जिसको हम समझने के लिए बहुत मुश्किल है कि तहस नहस हो रहा है ना। इस वचन को पढ़ते वक्त हम समझ सकते हैं। Yeah, so I just want to touch on, what are the reasons of these terrible conditions? I want to touch on that and we'll conclude today's तो session. तो आज का जो हम सीखने जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति इस धरती के ऊपर क्यों हुआ, उसको आज हम सीखेंगे। Amen. The first one is we all know, God gave us the word of God and the Holy Spirit, right? To live in this world. The word of God and the Holy Spirit is, making us, perfecting us to be the bride of Christ. तो आप और मैं जानते हैं कि हमारा हमारा इस देश के अंदर जब हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, हमें परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा दिया गया ताकि हम यीशु मसीह की स्वभाव में बढ़ता जाए। The Holy Spirit work will be accomplished with the rapture. तो पवित्र आत्मा हमको जब उठाया जाने के समय आएगा तो हमको परिपक्व कर हमको उठाए कर लेके जाएंगे। Amen. So after that, the Holy Spirit is removed, Holy Spirit is removed from this earth with rapture. तो जिस समय उठाए जाएंगे उस समय पवित्र आत्मा धरती से उठाया जाएगा। So there are so many reasons. The main reason is the departure of the Holy Spirit. That is the reason for this terrible condition that is happening here in this earth. तो इस धरती पर जो चीजें हो रही है ना, उसका मूल कारण क्या है कि पवित्र आत्मा उठाया जाएगा। Amen. You read please 2 Thessalonians chapter 2, 1 and 7. Just 2 words only. दूसरा थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय उसका पहला पद और 7वीं पद। Thank you. हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। 7वां पद, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। Amen. So concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him, we ask you, brothers and sisters, for the secret power of lawlessness is already at work, right? But the one who holds it, that is the Holy Spirit, holds it back, will continue to do so till he is taken out of the way. तो हम जानते हैं कि ये अंत के समय है और अधर्म का काम यहाँ पर हो रहा है और वो भी शुरुआत हो चुका है, लेकिन उसको रोकने वाला कौन है कि पवित्र आत्मा ही है। जब पवित्र आत्मा धरती से उठाया जाएगा तो अधर्म का काम पूरी तरह प्रकट होना कार्य हो जाएगा। Amen. Even now, there are a lot of works going on for terrible condition, but the church or the Holy Spirit residing in us is blocking all these activities. तो आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन वो चीजों को आज तक हम ये धरती पर थोड़ी बहुत ये चीजें ज्यादा हावी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कलीसिया और पवित्र आत्मा इस धरती पर है, इसीलिए ये चीजें ज्यादा हावी नहीं हो रही है। Amen. So the absence of the church is the another reason, right? Holy Spirit is removed and the pure church, even after that there will be denominations praise and worshiping God, but that is not the real church. The real church will be removed with the rapture from this earth. तो हम जान रहे हैं कि असली जो कलीसिया जो उसकी दुल्हन है वो इस उठाए जाने पर उठाया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कलीसिया होगा, लेकिन वो कलीसिया हकीकत में अच्छी कलीसिया नहीं होगी, मतलब सही कलीसिया नहीं होगी। Amen. So absence of the church, you can read Matthew chapter 5, 13 through 14. So the first one is the departure of the Holy Spirit. The second one is the absence of the church. We are learning about the reasons for terrible conditions
in this year immediately following rapture. तो हम उन चीजों को सीख रहे हैं जो उठाए जाने के बाद जिस धरती के अंदर 7 साल जो घटना घट रही है, उसका मूल कारण है कि पवित्र आत्मा उठाया जाना, दूसरा कलीसिया धरती में से उठाया जाना। इसी के कारण हम लोग वो बड़ी कलेश के अंदर ये दो धरती जाएगा। तो मत्ती रचित सुसमाचार 5th chapter verse pastor 13 through 14. Matthew 13 chapter से 5. लेकर 14 तक, Mhm. 13 से तुम 14। पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। Yeah. So Matthew 10:16 also read that, please. Matthew chapter 10, मत्ती रचित 16. सुसमाचार 10 का 16 भी पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार 10 का 16। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसीलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। Amen. So we are in this world, right? But there is already activities going on for the terrible conditions. But the Holy Spirit and the church is blocking it. And the presence of Satan is another reason. So go ahead and read Revelations chapter 12, 7 through 9 and 12. Revelation chapter 12. तो प्रकाशिक वाक्य 12 अध्याय उसके 7 से लेकर 9 तक यदि हम वचन को पढ़ते हैं तो ये धरती शैतान के द्वारा हुकूमत किया जाएगा, लेकिन इसको अभी तक वो पूरी हुकूमत में नहीं आने का एक ही मकसद है। कौन रोक रहा है? कलीसिया और पवित्र आत्मा इन चीजों को रोक रहा है। तो प्रकाशिक वाक्य 12 अध्याय उसका 7 से लेकर 9 तक। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। And 12 also, you read the 12, Revelation chapter 12. 12 वचन पढ़ लो। इस कारण हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों मगन हो, और हे पृथ्वी और समुद्र तुझ पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। Amen. So we read that, Satan have access even now, right? To go to heaven and say all the bad things about us, right? But immediately after rapture following, we see that, he is no more, he don't have any more access there. So his full-time work will be here in this earth. तो हम इस वचन को पढ़ते वक्त एक बात को सीख रहे हैं कि शैतान को स्वर्ग से नीचे, क्योंकि वो स्वर्ग में भी जा रहा है, धरती में भी रह रहा है, उसको जब प्रभु की दुल्हन इस धरती में से उठाया जाएगा तो तुरंत बाद वो उसको नीचे धरती पर गिराया जाता है, और ये जो विपरीत इस दुनिया के अंदर होगा वो शैतान के द्वारा होता है। Amen. So there are different reasons for this terrible condition. One is the departure of the Holy Spirit, the absence of the church, presence of Satan, and also this is the wrath of God, which we will touch in the next session. Okay, so I want to conclude here. I just want to make sure you got it, what we learned today. So immediately after rapture, 7 years in heaven, we already learned about what is happening there. With mainly two things, right? The first thing is the judgment of the believers for the reward we are getting, and the marriage supper of the Lamb. In parallel, here in this year, there is a terrible condition, confusion, panic. Reasons of the terrible condition is what we learned today: the departure of the Holy Spirit, absence of the church, presence of Satan, and the wrath of God. And with that, I'm concluding here. तो आज जो हम सीखे, ठीक है ना, ख्याल से सुन लीजिएगा। उठाए जाने से तुरंत बाद स्वर्ग में दो चीजें होती है। एक विश्वासी लोगों का न्याय होता है, वो न्याय दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु जो हम इस धरती पर शरीर को रहते हुए परमेश्वर के बेटे बेटे बनकर हम जो कार्य करते हैं उसके प्रतिफल हमें मिलेगा, और मेमने का विवाह होगा। ये दो घटनाएं
उस स्वर्ग में होता है। उसी समय जो 7 साल वहां जो हम स्वर्ग में आनंद उठा रहे होते हैं, तो धरती पर भी कुछ घटनाएं घटती है। उसमें एक चीज है कि धरती के अंदर कयास होना शुरू हो जाता है, विपरीतें होने शुरू हो जाता है, सब तहस नहस हो जाता है। उसका कारण क्या है? एक ही चीज है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो कलीसिया के साथ था वो उठाया जाएगा, और जो कलीसिया उसकी उसकी जो दुल्हन है वो भी उठाया जाएगा। तीसरा, शैतान स्वर्ग से नीचे धक्का मारा जाएगा। और चौथा, परमेश्वर की न्याय इस धरती पर आएगा।